नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेता गेंदलाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार। गेंदलाल जी, आप अचानक कांग्रेस से बसपा में क्यों शामिल हो गए? हमने देखा, पहले बहुजन समाज पार्टी में रहा, प्रदेश का पदाधिकारी रहा, वहीं से हमें मिला भी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत सदस्य, और कुछ कारणों से मैं कांग्रेस में आ गया था। पर यहाँ मैंने देखा कि एक ही व्यक्ति को सारे पद चाहिए, ऊपर के नेता भी उन्हीं को दे रहे थे। तो हमें लगा कि यहाँ कोई मतलब नहीं है और अपने घर में वापस होना चाहिए, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी में। मैंने आपको ये लगा कि कांग्रेस में आपका राजनीतिक भविष्य खत्म है? खत्म है। वहाँ कुछ जब जो विधायक है उन्हीं को आपने महापौर का, और ओबीसी रिजर्व सीट थी, उसमें भी मौका नहीं मिला। आगे भी फिर उन्हीं को आप विधानसभा भी देते, लोकसभा भी देते, प्रदेशाध्यक्ष भी बना दिए तत्काल। तो इसलिए लगा कि अपन लोगों का कोई अवसर इसमें है नहीं, क्योंकि ओबीसी में वहाँ कुछ ही मिलना है और वो सब विधायक जी को चाहिए था, इसलिए हमने वापस कर लिया अपना बहुजन समाज पार्टी। तो अगर आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए तो महापौर की टिकट आपने खुद क्यों नहीं मांगी? महापौर की टिकट हमें मिल रही थी जी। पर हमें ये था कि मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो ये था कि बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बने। मैंने कभी अपने लिए इस तरह से नहीं जिद किया कि हमें ही टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी देने के भी कई बार ऐसे मुद्दे आए, नहीं मिला। और एक बार मैंने महापौर का पहले भी प्लान किया था पूरा, और आदरणीय सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी थे, वो पार्टी में आए, लोकसभा भी लड़ाए थे और 4000 वोटों से पीछे रह गए थे। वो जेल में थे, जेल का दोस्ताना पुष्कर सिंह जी को उन्होंने टिकट दिलवाया, बोले कि यदि सामान्य है तो पुष्कर सिंह, ओबीसी होता तो गेंदलाल। वो भी हमारी कुर्बानी हुई थी। और अब इधर भी मौका मिला तो इसमें भी मौका नहीं मिला, तो हम तो इसलिए आए कि एक और मजबूत व्यक्ति को लाएं जिससे हमारे प्रदेश में पूरे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़े और जिस कमज़ोर हुई है उसको आगे ले जाएं और यहाँ सरकार बनाने का काम। महापौर का चुनाव कौन जीत रहा है सतना में? सतना में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शहीद अहमद जी महापौर 100% बन रहे हैं, चाहे जितने वोटों से जीते। नहीं, ऐसा क्या, मैंने आपको इस जीत का आधार क्या है? मतलब कि शहीद अहमद जी को ऐसा क्या, चुनाव के दौरान ऐसा क्या हुआ, या चुनाव के दौरान मतदाताओं का रुझान शहीद अहमद जी की तरफ क्यों हो गया? ऐसा क्या किया उन्होंने? वो हमें लाने के पहले, क्योंकि शहीद अहमद जी विधायक और मंत्री रहे हैं, उनका भी सोशल नेटवर्क रहा है, और उनके अब्बा जो थे वो कई पदों में रहे और सर्व समाज से जुड़े रहे हैं। ज़्यादातर तो यहाँ सामान्य वर्ग में ब्राह्मण समाज उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा था, उनका सभी समाज से जुड़ाव रहा। अब रही बात, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद जो बहुजन समाज पार्टी का हमारा आधार वोट है वो पूरी तरह से उत्साहित हो गया। अभी बीच में पीछे था, तो अभी उनके आने के बाद उत्साहित होकर के एक एक वोट डालने का काम किया। आप अभी सर्वे करेंगे, जो हमारे बहुजन समाज के जहाँ वोटर हैं वहाँ वोट आप परसेंट 69-70% गया है। महिलाओं की भी वोट ज़्यादा गई, जबकि यदि संपूर्ण उसका ले तो 10,000 वोट कम मिला है, महिलाओं को पड़ा है। पर हमारे एससी के जो वोटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, वहाँ ज़्यादा परसेंट महिलाओं का भी वोट पड़ा है। साथ ही जो सर्व समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के, अन्य समाज के लोगों ने एक ऐसा चेहरा देखा कि ये जनता से जुड़े हुए हैं, और जब वो पद पे रहे हैं तब भी उनके ऊपर कोई ऐसा लांछन नहीं लगा, इसलिए सर्व समाज उनको महापौर के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए अपना अनुमान है कि वो निश्चित रूप से यहाँ के महापौर निर्वाचित होंगे। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? तीसरे नंबर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा जी रहेंगे। अच्छा, अगर डब्बू चुनाव हार गए तो क्या आप फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं, अभी तो मैं बहुजन समाज पार्टी में था, बार बार पार्टी बदलना अच्छी बात नहीं है। और
इनके कारण ही हम अभी पार्टी छोड़े और बहुजन समाज पार्टी में है। पुराना हमारा घर है और यहाँ काफ़ी आत्मीयता है लोगों की, बहुजन समाज के लोगों के साथ आत्मीयता है। तो अब तो पुनः वापसी होना कोई औचित्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जो पुरानी मजबूती थी, जो पुरानी नेता माने जाते थे, जैसे रैगांव से उषा चौधरी, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई। रामपुर बहलान से राम लखन पटेल, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जो बहुजन समाज पार्टी का सतना जिले का जो वेश था वो काफ़ी कुछ कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में आपका कोई भविष्य है? बहुजन समाज पार्टी से ये लोग दोनों चुनाव लड़े थे, कुछ न कुछ आरोप इन लोगों के ऊपर लगे थे और निष्कासित हुए थे, इसलिए ये लोग पार्टी से अलग हुए, कांग्रेस में गए। मैं तो पार्टी से अलग हुआ था कुछ मुद्दों को लेकर के और पुनः जुड़ा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में ये लोग विधायक रहे हैं, इनका सम्मान है और यदि कमी नहीं हुई है, पहले तो आरोप जो लगता है उसका परीक्षण होना चाहिए और इसके बाद निष्कासन होना चाहिए। आगे इस पर देखेंगे, भांजी से बात करेंगे और आगे यदि जिनके ऊपर गलत आरोप लगा करके पार्टी से निष्कासित किया गया उनकी वापसी का भी काम करवाएंगे और नए लोगों को मौका मिलेगा। ज़्यादातर पार्टियां ये ध्यान देती हैं कि ये कांग्रेस हुई, अन्य पार्टी के पुराना आदमी है, वो विधायक रहा तो वही जीत सकता है, वही मजबूत है। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो नए लोगों को मौका दिया है और नए लोग आगे आए हैं, स्वच्छ छवि के लोग चुनाव भी जीते हैं। तो नए लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब कांग्रेस आपने छोड़ी तो सिद्धार्थ कुशवाहा ने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, टिकट घोषित होने के बाद इनका फ़ोन आया था, मैं खाना खा के रेस्ट में था जी। साइलेंट में मोबाइल था, मैंने देखा कि उनका फ़ोन आया था हमारे मोबाइल पर, 3 कॉल थे, मिस कॉल। मैंने बैक रिंग नहीं किया और मेरा मन टूट गया था, क्योंकि जो नेताओं ने बात की थी, हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी जी थे, जब विधानसभा जीते, पिछली बार महापौर की चर्चा हो रही थी तो बात हुई थी, तो बोले वो तो विधायक ही मजबूत है। हमने कहा कि हम लोग सब मिलकर के उन्हें जिताए हैं। तो बोले नहीं, वो तो बोल रहा था कि हम जीतेंगे और जीत के आए हैं। हमने कहा टिकट लेने वाला हर व्यक्ति बोलता है हम जीत के आएंगे, लेकिन सर्व समाज और सभी लोग लग के जिसे जिताते वही जीतता। कोई स्वयं भू नेता नहीं होता कि अपने दम पर ही जीत ले। अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। तो इस तरह अभी भी जब हम गए भोपाल गए तो यही बात है, फिर आगे को वही मजबूत है, वही जीत सकता है। तो जहाँ ये हो गया कि एक मजबूत है, दूसरे लोग काम करें, उनकी वैल्यू ही नहीं है। फिर दूसरे की जरूरत ही क्या है? दूसरे की जरूरत ही क्या है? इसलिए हमने कहा कि यहाँ तो रहना ठीक नहीं है और बदलाव किया। अभी चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने एक आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से टिकट बेचती आई है और जो लोग जिसको भी टिकट मिलती है वो टिकट खरीदता है, और सईद अहमद ने 25 लाख रुपए में बहुजन समाज पार्टी की टिकट खरीदी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी के पिताजी स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी बने जी। वो जेल में थे तब भी जनता ने उन्हें सहयोग प्रचार करके जिता के लाया था। इसके बाद कुछ कारणों से वो पार्टी से अलग हुए थे और काफ़ी दिन तक अलग रहे, 4-5 साल। और हम बहुजन समाज पार्टी में थे, प्रदेश के महासचिव थे, जोन के प्रभारी थे। तो हम लोगों ने पुनः उनसे बात किया और कई बार तो वो नाराज़ होते थे, पर फिर से बात बनी और उन्हें पुनः वापस हम लोग बहुजन समाज पार्टी में लाए और चुनाव लड़े। तो तब तो सिद्धार्थ कुशवाहा जी पहले तो छोटे थे, तब ये समझदार हो गए थे। जब हम लोग लाए थे और किसी कारणवश 3400 वोट से कुल चुनाव हारे थे, तो कितना पैसा लगा होगा। फिर आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी पुष्कर सिंह तोमर जी को ले आए, जब हमें मिलना था, पार्टी के लोगों ने हमें महापौर बनाने के लिए आश्वस्त किया था और इन्होंने एक जिद करके पुष्कर सिंह जी को लड़ाया था। तब ये समझदार थे, ये खूब नज़दीक थे, पुष्कर सिंह के दोस्त थे, तो इनको खुद मालूम होगा कितना पैसा लगा था, इनको वो बताना चाहिए कितने में टिकट खरीदी गई थी। तो हमें तो नहीं लगता कि उस समय भी लगा, पर इन्हें मालूम होगा, ज़्यादा मालूम होगा शायद। तो ये तो बेबुनियाद की बात है, क्योंकि उनकी खीज है
तो खींच के कारण अब बुरी तरह से हार रहे, तीसरे नंबर में है और बहुत बुरी पोजीशन है। जनता पूरी तरह से बगावत में है। इसलिए किसी को मूव करने के लिए पैसे में टिकट खरीदी गई है और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। जहाँ तक उनका चरित्र है, आपको पूर्व के विधानसभा में देखे होंगे, फिर भी लोकसभा में आप लोगों ने देखा है कि जब राजा राम त्रिपाठी जी चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने पहले संचालन संभाला और फिर बीच में पता नहीं क्या इन्हें हो गया जी, और ये वीडियो वायरल करके अपने को अलग कर लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय इनको कितने करोड़ रुपए मिले थे कि बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी के विधायक होते हुए, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहते हुए इन्होंने क्यों कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के साथ बगावत किया और माननीय कमलनाथ जी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है और जनता के बीच में ये चर्चा है कि सईद अहमद जी चुनाव तो लड़े लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको अजय सिंह राहुल और भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक मदद की, तब वो चुनाव लड़ पाए। ये इसमें सच्चाई ये नहीं है। ये ज़रूर है कि उन्होंने हम लोगों से, मैं भी था और हमारे लोग पार्टी के लोग थे, तो उन्होंने चर्चा ये की थी कि इस समय पैसा नहीं है। मैं टिकट ज़रूर मांग रहा था पर पैसा नहीं था, हमें था कि शायद ना मिले। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, चुनाव कोई पैसा घर में रख के नहीं लड़ता, लोगों से सहयोग मिलता है और सहयोग मिलेगा। हम लोगों में ने भी सहयोग करने की बात की और सहयोग किया भी। चुनाव लड़ा जाएगा, बहुत ज़रूरी नहीं कि चुनाव पैसे में पूरा लड़ा जाए। जब आम जनमानस जिधर लग जाती है वो पैसा भी लगाती है, चुनाव भी जिता के लाती है। तो हम लोगों ने कहा था और हम लोग सब लोगों ने लगाया और लगभग आज चुनाव जीत की स्थिति में, चुनाव जीतेंगे भी। अब भविष्य में आप लोगों की बसपा की राजनीति में क्या तैयारी है? भविष्य को लेकर के आप अपने आपको या सईद अहमद जी को कहाँ देखते हैं? इन केस अगर चुनाव सईद अहमद जी हार गए तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? नहीं, चुनाव तो वो जीतेंगे और नहीं भी जीतेंगे तो आज कांग्रेस में रहते हुए उन्हें 15 साल से तो कोई मौके, 10-15 साल से मौके मिल नहीं रहे हैं, आगे भी उन्हें मौके नहीं मिलते। वो एक तरह से राजनीति से दूर हो रहे थे। तो यदि हम लोगों ने प्रयास किया, बहुजन समाज पार्टी ने प्रयास किया उन्हें लाने के लिए, तो एक बार वो ताकतवर के रूप में उभर करके आए हैं। उनका वोट ऑफ परसेंट पूरे प्रदेश में है और उनके प्रदेश में पूरा काम करने से बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी गति मिलेगी। चुनाव जीतते हैं तो उससे तो बहुत अच्छा होगा और किसी कारणवश चूक भी होती तब भी वो बहुजन समाज पार्टी का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी आगे बनेगी। क्या कई बार ऐसा होता है, सतना का एक इतिहास रहा है कि जब डॉक्टर BL यादव जीते चुनाव, निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पुष्कर सिंह जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वो भाजपा में शामिल हो गए। क्या सईद अहमद जी बहुजन समाज पार्टी से यदि चुनाव जीत गए और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या ऐसी कोई संभावना दिखती है कि वो भविष्य में भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक BL यादव जी के, वो निर्दलीय चुनाव पर थे, वो कहीं भी जा सकते थे, वो गए, उनके लिए उचित था जाना जी। लेकिन पुष्कर सिंह तोमर जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे जी। और उन्हें नहीं जाना चाहिए था। वो लालच बस गए, जो भी उनको कि ऐसा काम होगा, जो भी उनकी सोच रही हो। जबकि मैं भी जिला पंचायत का सदस्य 5 वर्ष रहा, जनपद पंचायत सोहावल का अध्यक्ष भी रहा और अध्यक्ष बनने के पहले भी मुझको भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आ रहा था कि आप आइए, अध्यक्ष आपको बनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, हम बहुजन समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी का काम करेंगे। तो भी मैं अध्यक्ष बना। 5 साल बाद में भी ऑफर मुझको आया कि आप आ जाइए, फिर भी मैं नहीं गया। मेरी विचारधारा वहाँ नहीं मिल रही थी और मैं वहीं रह के काम किया। आज सोहावल ब्लॉक में के अंतर्गत आप कहीं जाएं तो मेरे लिए कोई आरोप एक व्यक्ति भी लगाने वाला नहीं होगा कि ये कमीशन खाए, घूसखोरी किए, कि हमारा काम नहीं किया। ये हमारे स्तर का यदि काम रहा तो उसको हमने संतुष्ट करके काम करके भेजा है। आज वहाँ कोई बुराई नहीं जिसके बदौलत जब बहुजन समाज पार्टी से उषा चौधरी जी चुनाव लड़ी तो उनको भी जिता के लाया। अभी इस बार हम लोग कल्पना वर्मा जी के लिए लगे तो भी चुनाव जिता करके लाए। तो एक छवि है, वो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। सईद अहमद जी को हम लोग लाए हैं
और वो चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वो यहीं रह के जितना काम होगा, जो कम भी बजट हो उतने में भी काम चल जाएगा। पार्टी बदलना नहीं चाहिए और संभवतः वो नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में रह के ही महापौरी चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र लाल जी। धन्यवाद जी, नमस्कार।